विपुल उठकर दरवाजे पर गया तो सामने कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो वहां पर एक चिट्ठी पड़ी थी। ये क्या, लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। विपुल, मुझे पता है कि तुम्हारे घर की हालत इस समय ठीक नहीं है। तुमको पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, यह भी मुझे पता है। अरे कौन है ये जो मेरे बारे में इतना जानता है? तुम्हारे लिए एक काम है। आज रात 1 बजे के समय डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर चले आना। मैं तुमको वहाँ मिलकर काम समझा दूंगा। सिर्फ 1 दिन का काम है और उसके तुमको पूरे 5,000 रुपए दूंगा। यह पढ़कर विपुल के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी की लुगाई का खत आया है क्या? अरे नहीं, एक काम आया है मेरे लिए। उसे कर दिया तो 5,000 रुपए आ जाएंगे एक ही दिन में। अरे लेकिन है कौन जिसने ये भेजा है? अरे तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। विपुल मुस्कुराया। उसने चिट्ठी को रख दिया और 1 घंटे बाद घर से निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में एक सवाल भी था। एक ही दिन में 5,000 मिलने वाले हैं तो जरूर कोई बड़ा काम ही होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था और अभी जंगली रास्ते पर ही था। तभी उसको साइकिल की घंटी सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगा लेकिन बार बार साइकिल की घंटी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह डर को काबू में रखते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, बरगद का पेड़ तो यही है। अरे कौन है भाई, क्या मेरा उल्लू बनाया है? उसने इधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि कई कुत्ते भौंकते हुए उसकी ही तरफ आ रहे हैं। अरे ये इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? वो कुत्तों से डरकर भागा। कुत्ते उसका पीछा करने लगे। काफी देर भागने के बाद अचानक उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी और उसके कदम रुक गए। सामने की ओर से एक आकृति उसे अपनी ओर आती नजर आई। इस आकृति से समझ आ रहा था कि कोई शख्स साइकिल पर बैठा उसकी तरफ आ रहा है। कौन है? वह आकृति साफ होती। इससे पहले ही पीछे से आ रहे कुत्ते विपुल पर टूट पड़े और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। सुबह होने पर विपुल की लाश जंगल में पाई गई। उसकी पत्नी उसकी लाश के पास बैठी रो रही थी। कुछ गांव वालों के साथ मुखिया और महेश भी वहां मौजूद थे। ये विपुल इतनी रात में भला यहाँ क्या करने आया था? इन्हें डाक बाबू कोई चिट्ठी देकर गए थे और ये कह रहे थे कि चिट्ठी लिखने वाले ने यही इन्हें जंगल में बुलाया है। ये सुनकर महेश हैरान रह गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो रात में कहीं कोई चिट्ठी देने नहीं गया। ये सुनकर मुखिया और सभी गांव वाले हैरान रह गए लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। इस घटना को देखकर महेश के मन में कई सवाल उठे लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो डाकघर वापस आया और अपने काम में लग गया। अगली रात मुखिया की बेटी नुपुर अपने पतिदेव बलदेव के साथ अपने घर पर बैठी बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जरा देखो तो जान, कौन है दरवाजे पर? अरे मैं क्यों देखूं? पूरा दिन काम करके थक चुकी हूँ, तुम देखो। अरे इतने बड़े घर में रह रही हो, फिर भी मेरी जरा भी कद्र नहीं है तुमको। अरे वाह, भूल गए, ये बड़ा सा घर तुमको मिला भी है मेरी वजह से। चलो जल्दी से जाओ।
उसकी बात सुनकर बलदेव दरवाजे पर पहुंचा तो उससे सामने जमीन पर एक चिट्ठी नजर आई। इतनी रात में भला कौन चिट्ठी देने आया होगा? उसने चिट्ठी को उठाया और पढ़ने लगा। तुम्हारे गुनाहों की सजा तुमको मिलने वाली है। तुमने जिस गुनाह को अंजाम देकर सच छिपा लिया था, अब वो सबके सामने आने वाला है। क्या हुआ जी? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अरे इस चिट्ठी में लिखा है कि उसने सारी बात नुपुर को बताई। कौन है ये? कहीं से सचमुच कुछ पता तो नहीं? आगे पढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुनाह अब भी छिपा रहे तो तुम 12 बजे डाकघर के पीछे लगे बरगद के पेड़ पर पहुंच जाओ। मैं वहां तुमको मिलूंगा। बाकी की बातें वहीं होंगी। हमें जाना होगा। ये जो भी है हमें इसको रोकना ही पड़ेगा। अब बलदेव नुपुर को लेकर घर से निकला और बरगद के पेड़ की तरफ रवाना हो गया। उसे कुछ ही दूरी पर डाकघर भी दिखाई दे रहा था। कौन है? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? तब इन दोनों को साइकिल की घंटी सुनाई दी। दोनों ने चौंकते हुए देखा तो वही साइकिल सवार आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह बहुत तेजी में था। वो बिजली की रफ्तार से इनके करीब आया और इन पर भी हमला हुआ। यह चीख डाकघर में बैठे महेश को सुनाई दी। इस बार मुझे देखना ही पड़ेगा। महेश जल्दी से उस जगह पहुंचा तो उसने पाया कि बलदेव और नुपुर उसी हालत में मरे पड़े हैं जैसे विपुल की मौत हुई थी। कौन है ये? क्यों लोगों को मार रहा है? कोई जानवर है या राक्षस? तभी उसने सामने से एक साइकिल को आते हुए देखा। उसे आता देखकर महेश का गला सूख रहा था। जैसे जैसे उसका चेहरा साफ होता गया तो महेश के दिल की धड़कन मानो ट्रेन के इंजन की तरह दौड़ पड़ी। महेश ने आगे कदम बढ़ाया लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया। महेश गिर गया और उसके सर पर चोट आने की वजह से बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो गांव के कुछ लोग और मुखिया भी वहां मौजूद था। मुखिया अपनी बेटी और दामाद की लाश के पास बैठा रो रहा था। आज गांव के लोगों का डर अपनी सीमा के बाहर नजर आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? अब और 2 मौतें हो गई। मुखिया बस रोए जा रहा था। महेश ने पास ही पड़ी चिट्ठी उठाई जो इन दोनों को मिली थी। उसे पढ़कर महेश का दिमाग घूम गया। कौन हो सकता है जो मेरी जगह लोगों को चिट्ठी देकर यहाँ बुलाता है और उन्हें मार देता है? डाक बाबू, यह डाकघर ठीक नहीं है। आप भी ना जाने कैसे यहाँ टिके हुए हैं, वरना यहाँ जो भी आता है एक दिन में ही डर कर भाग जाता है। सच कहूं तो मैं भी भागने वाला था, लेकिन मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, वरना रातों को साइकिल की आवाजें, कुत्तों की भौंकने की आवाज और सियारों के गुर्राने की गरज